कान्हा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे अवश्य कुछ अनिष्ट होने वाला। ऐसा कैसे हो गया? एक भी कार्य तुमसे उचित प्रकार से होता ही नहीं है। यह प्रश्न हमारे जीवन का था, फिर भी तुम विफल होकर लौटा। मेरे वश में जो कुछ भी था मैंने वो सब किया मां। हर प्रकार से राधा को भावुक किया, उसके विचारों को अपने वश में करने का प्रयास किया। उस ग्वाले कृष्ण को महान और अपनी राधा को निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया मैं। किंतु उसके पश्चात भी राधा ने वो मोती रख लिए, और वो भी उस कृष्ण को भेंट देने के लिए। अर्थात राधा वो मोतियां भी कभी नहीं तोड़ेगी। अर्थात महाराज कंस की इतनी बड़ी योजना की व्यर्थता का कारण हम बनेंगे। हाँ मां, अब जैसा भी है सत्य यही है। ये सत्य नहीं हो सकता। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। तुम जियोगे। चलो कहीं भाग चलते हैं यहां से। मां, समस्त त्रिलोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां महाराज कंस से छिप सकते हैं। और यदि मृत्यु आनी ही है तो पूरे सम्मान पूर्वक उसे स्वीकार करना ही योद्धा का धर्म है मां। अरे कान्हा, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा था राधा से मिलने काकी। राधा तो चली गई। अब चली गई काकी? कहाँ? चंद्रावली के साथ राधा उसके गांव चली गई। अब कुछ सप्ताह पश्चात जब चंद्रावली का विवाह होगा यहाँ बरसाना में, तब राधा लौटेगी। किंतु आश्चर्य है, राधा कान्हा से मिले बिना ही चली गई। यूं मधुर मिलन के पावन क्षण वो खो गए, जैसे बांसुरी के सब स्वर मौन हो गए। जीवन में हर्ष नहीं, नीरवता सी छाई है। सांसें भी भार लगे, कैसी घड़ी आई है न जाने। राधे राधे राधे। अब ये सब क्या हो रहा है कान्हा? अनर्थ। जब राधा प्रेम के मोती तोड़ेगी तब इस प्रेम के वृक्ष से पहला पत्ता गिरेगा, और तभी
समस्त संसार से प्रेम के अंत का आरंभ होगा। परंतु महाराज, राधा के मोती तोड़ने से इस विचित्र रचना का क्या संबंध? हे क्रूर, इसी रचना से कृष्ण के जीवन का आने वाला विध्वंस जुड़ा है। अभी बस प्रतीक्षा है राधा के मोती तोड़ने की।